हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखिए क्या देखते हैं। आज हम इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 के 8, 9, 10 बच रहे, आज हम उसको कवर करेंगे। जो कक्षा 10 के लिए है, जो चैप्टर नंबर क्या है 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज है 8.3, जो नई बुक की है। जो पुरानी बुक है उसकी एक्सरसाइज है 8.4। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों सवालों को कवर करने वाले हैं। इसके साथ क्या होगा, हमारी जो 8.3 एक्सरसाइज है वो आपकी कवर कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब आपको शुरुआत कराते हैं इस चैप्टर के साथ। तो देखिए जो आपका सवाल नंबर है 4 का 8, तो ये कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक कोसेक ए का स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है बराबर हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कोसेक है, कोसेक का साइन के पदों में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बिना स्क्वायर वाला होता है 1/साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। तथा कोस का सेक में, यानी कि सेक का जो फॉर्मूला होता है, कोस में क्या होता है? बिना वर्ग वाला, बिना स्क्वायर वाला, तो ये होता है 1/कोस। क्या होता है? 1/कोस। तो ये दो फॉर्मूले आसानी से इसमें लगेंगे। और अगर वर्ग में देखा जाए, क्योंकि एक तो है, एक होता है वर्ग में फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों? वर्ग में फॉर्मूला तो ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर। यदि हम सेक का वर्ग में ही फॉर्मूला देखें, क्योंकि बिना वर्ग के बने स्क्वायर के, एक होता है स्क्वायर में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो बस इन चार फॉर्मूलों का इस जो सवाल नंबर 4 का 8 है लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो ये कह रहा है दोस्तों, पहले लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, प्लस में है आपका कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो ये सवाल है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 8 का लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड लानी है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो चलिए अब हमें क्या करना, देखिए आपको वर्ग नजर आया, अर्थात साइन ए प्लस कोस ए, ये दोनों पद अलग अलग हैं, बीच में प्लस है और स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला ये वाला नजर आना चाहिए ए बी, यानी कि दोनों क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं, वर्ग होता है, बीच में प्लस होगा। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, पहले का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे का वर्ग करेंगे, दो ए बी लिख देंगे बस। तो यही हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये भी पद अलग अलग है, बीच में प्लस है और वर्ग है। ये भी पद अलग अलग है, बीच में प्लस है, वर्ग है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, यानी कि पहले का वर्ग करो, दूसरे का वर्ग करो, फिर इन दोनों की गुणा करो, दुगना करो। तो सेम यही हालात हम इसमें करने वाले हैं। तो पहले का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे? दूसरे का हम वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों? फिर दुगना करेंगे इन दोनों को लिखने के बाद, यानी कि साइन ए गुणा कोसेक ए कर दिया। अब ये काम था केवल पहले के साथ, ये यहाँ से इससे पहले जो था, इसके बाद क्या है? प्लस। इसका मतलब हुआ ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। भाई देखो ये भी पद अलग अलग है, बीच में वो प्लस है और वर्ग है। तो इसका तो मतलब हुआ इसमें भी फॉर्मूला खुलेगा। तो फॉर्मूला खोल लेते हैं। ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। तो सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका भी हमने फॉर्मूला खोला, इसका भी फॉर्मूला खोला, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब आप क्या करते हैं? प्लस प्लस वाले एक जगह कर लेते हैं तथा वर्ग वर्ग वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो वर्ग हमें कहाँ नजर आ रहे हैं? दो वर्ग ये रहे, दो वर्ग ये रहे। तो देखिए इन दोनों का संबंध कहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला ही फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो इन दोनों को यदि प्लस में लिखा जाए, दोनों का वर्ग हो, तो उसका मान 1 होगा। तो हमें नजर आ रहा है एक तो ये रहा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस ये हमारा कोस स्क्वायर ए हो गया। एक हम इसे अब लिखेंगे, ये कोसेक स्क्वायर ए, एक वर्ग वाला और कहाँ है? ये रहा, देखो क्या है? प्लस में है। ये हमारा सेक स्क्वायर है। अब जो बिना वर्ग के हैं उसे एक संग लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो ये बचा, एक हमारे बचा, क्योंकि दोनों वर्ग तो होने हैं, ये आ गए
तो अब ये बचा हमारे पास 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इतना आ गया। अब ये लिखेंगे प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए इसके स्थान पर क्या रखना है भाई, हमने अभी फॉर्मूला लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसके स्थान पर 1 मैं बहुत आसानी से रख सकता हूं, मैंने रख दिया 1 प्लस अब कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर। देखिए अगर अब यहाँ वर्ग वाले हैं तो वर्ग वाले मैंने अभी बताया था एक वर्ग में ये रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हो, सेक स्क्वायर के 1 प्लस टेन स्क्वायर। हम ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इसे भी रख सकते थे, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें टेन और कोट है। क्या है, टेन कोट है। परंतु क्या करना, हमें टेन कोट तो नहीं लेना, हमें तो क्या लेना, सॉरी टेन कोट लेना, हमें कोसेक और सेक नहीं लेना। तो इसलिए इसको खत्म करना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा कोसेक के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो इसके स्थान पर लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर, लिख दिया प्लस। अब इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। आई होप इतने भी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे जो जो लिख रहा है वो लिख लेते हैं। 2 साइन, क्या लिख रहा साइन, अब गुणा ये करा कोसेक के। अब कोसेक के बिना वर्ग वाला, ये तो वर्ग का था तो इसलिए वर्ग वाला हमने फॉर्मूला लगाया। अब ये बिना वर्ग के, तो बिना वर्ग के कौन सा है, ये रहा सेक कोसेक बराबर 1 साइन। तो इसके स्थान पर 1/साइन में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता जी, आप कह सकते बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। +2 कोस ऐसी रहने दो, कोस ऐसी रहने दो, सेक का भी बताया मैंने 1/, क्या है 1/कोस है, 1/कोस। तो अब आप देख रहे होंगे इस सवाल में यहाँ से कि साइन यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है तो कैंसिल हो गया। ऐसे इस कोस नीचे है, कोस ऊपर है, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। देखो 1 और 1 2 3 हो गए ना, तो लिख लेते हैं 3। क्या हमने कुछ छोड़ दिया, क्या मिस कर दिया जी, हमने एक चीज नहीं लिखी सही। क्या लिखा, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखी, सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिख दिया, अच्छा लिख दिया। तो चलिए 1 2 3, तो 3 तो ये हो गए, एक हो गया टेन स्क्वायर, क्या हो गया टेन स्क्वायर एक हो गया हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा केवल 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 2 ही कम 2, क्योंकि 2 के गुणा 1 में अगर 2 आएगा प्लस है तो प्लस, 2 ही कम 2। अब देखिए 2 और 2 4, ये भी प्लस का, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, कितने हो गए दोस्तों 7। और ये क्या बचा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमने देखा कि इसको सोल्व करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो देखिए राइट हैंड साइड यही कह रहा है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो आपने देखा, तो इससे हमें इस प्रूफ होता है कि हमारा सवाल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका। तो आई होप इस वीडियो को जो पहला सवाल था बहुत इजी था, केवल फॉर्मूला ही खोलना था और बाकी वैसे कुछ भी नहीं करना था। बस ये कुछ फॉर्मूले जो है हमने इसमें लगाए ताकि ये सवाल आसान बन गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। सवाल की क्या उतारते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेने हैं तथा हमें राइट हैंड साइड लानी है। अगर ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी देखिए साइन कोस में टूट जाएगा। वजह ये है, देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का फंडा बताता हूँ, ये किस में ज्यादातर सोल्व होती है, जब भी आपको टेन कोट सेक कोसेक दिखे दे, केवल साइन कोस में ही तोड़ लो, क्योंकि ये इसी में ही हल होता है ज्यादातर। 99% बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ साइन को कुछ नहीं करा, कोसेक को तोड़ा था, किसे कोसेक को तोड़ा था, कोस को कुछ नहीं करा, सेक को तोड़ा था। फिर जो वर्ग आया था फिर मैंने इसको इसमें ले गया। वजह ये थी यदि मैं इसमें ना ले जाता, अब टेन को भी तोड़ सकता था, ये सेक को भी तोड़ सकता था, बट यह हमारा जो प्रूफ करने को कह रहा था टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर में कह रहा था। अब इस सवाल में देखिए इसको लेके चलेंगे तो कोसेक को तोड़ेंगे, साइन को नहीं तोड़ेंगे, सेक को तोड़ेंगे, कोस को नहीं तोड़ेंगे। ये इसमें मतलब एक आसान सी विधि है जो आपको समझनी चाहिए। ऐसी ये है, साइन का कोट को तोड़ देंगे, टेन है अरे कोट है तो इसे तोड़ेंगे, साइन कोस में ही तोड़ा जाता है बस। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड तोड़ लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड
क्या है, ये है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, सेक, सेक ए और ये कोस ए। अब ये हमें लाना है, तो चलिए क्या तोड़ लेते हैं, कोसेक को तोड़ लेते हैं। कोसेक का बिना वर्ग वाला, बिना वर्ग वाला तो फॉर्मूला 1/sin ए है, तो 1/sin ए क्या है, 1/sin ए। साइन आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैंने ऐसे बताया, इसे तो आप तोड़ेंगे ही नहीं। सेक को ये रहा बिना वर्ग वाला, तो 1 बटे दोस्तों कोस ए माइनस ये कोस ए है, ये सी हो गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा साइन की साइन में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या, साइन ए, क्या है साइन ए। अब कोष्टक है तो कोष्टक। अब ये क्या है, देखो सेम यही कंडीशन है बिल्कुल भाई, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। तो आई होप आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये भी इस चीज के फॉर्मूले से निकला हुआ भाई। 1 माइनस साइन करना है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, कोस नहीं है। अगर मैं कोस की वैल्यू निकालूं तो इसे यहीं रखूंगा, इस पद को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये तो यहीं ऐसे रहेगा कोस स्क्वायर ए 1, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा, क्या बनेगा, माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अगर ये वाली चीज खत्म करनी है तो आपको कोस स्क्वायर लिखना होगा। तो मैं कोस स्क्वायर लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है, साइन, क्या है, साइन ए। चलिए गुणा में है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ इसमें क्या नहीं है, साइन नहीं है, साइन नहीं है, साइन की वैल्यू निकालते हैं। अब तक हम इस पद को लेके गए थे, इसे यहीं रखा था। अब क्या करेंगे, इस पद को यहीं रखेंगे कि साइन स्क्वायर है, तो उस पद को उधर लेके जाएंगे तो 1, ये उधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसका तो मतलब ये हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है। तो इसके स्थान पर हम रख लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए है, क्या है, कोस ए। तो देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है भाई। साइन की एक घात है, यहाँ दो घात है, तो एक कैसे, ये घात खत्म, तो यहाँ दो घात, एक घात थी, यहाँ कितनी है, दो, तो एक ही घात तो बची, इसका मतलब साइन ए ऊपर बचा, नीचे के कोस है, तो यहाँ पे घात कितनी है, दो, तो कैंसिल हो गई एक, तो ऊपर एक साइन बचा, ऊपर एक कोस बचा, नीचे क्योंकि पावर एक एक थी इसलिए खत्म हो गई, ऊपर दो दो पावर है, एक खत्म, तो एक तो बची, तो एक बची, तो क्रम से लिख सकते हो, साइन कोस कुछ भी लिख सकते हो, कोस ए इंटू साइन ए। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया। अब ये क्लियर नहीं है कि सर ये तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड तो नहीं आई, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान फंडा क्या, साइन कोस में लेकर आओ। ये टेन कोट है तो इसे भी तोड़ लो, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए तोड़ लेते हैं। मैं लिख लेता हूं अब राइट हैंड साइड, क्या, राइट हैंड, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। यह है 1 बटे कितना दोस्तों, tan ए प्लस कोट ए। अब क्या करना है, मैंने कहा ना tan साइन कोस को हमेशा किस में तोड़ो, tan कोटो को या sec को sec को साइन कोस में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, क्या होता है, साइन बटे कोस। तो इसके स्थान पर, tan के स्थान पर साइन बटे कोस आप यहाँ रखेंगे, प्लस फिर क्या है, कोट। तो कोट का भी क्या फॉर्मूला होता है, कोट का ये इसका उल्टा होता है, यानी कि कोस ऊपर जाएगा, साइन आपका नीचे आएगा। तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए tan के स्थान पर रख सकता हूं मैं साइन बटे कोस, क्या रख सकता हूँ, साइन बटे कोस, प्लस है तो प्लस। अब कोट के स्थान पर भैया कोस बटे साइन रखें, यानी कि ये जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा, कोस बटे साइन, सही है। अब देखिए अब इसका एलसीएम लो भाई, यहाँ अलग अलग पद है क्योंकि नीचे के अलग अलग पद हैं, तो नीचे के जब अलग अलग पद होते हैं ना, साइन के इधर गुणा कर दो तो इसकी इधर, तो इधर है साइन, साइन की साइन में करोगे क्या बनेगा, देखिए एक तो ये रहा बटे साइन की साइन में करोगे तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर ए।
और बटे में क्या है साइन कोस, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए। सही है। अब आप देख रहे होंगे ये वाली जो बटे की चीज है कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो चलिए ऊपर लेके जाते हैं। तो ये बचा कोस ए, गुणा में है तो गुणा इंटू साइन ए, साइन ए। अब नीचे क्या बचा, ये बचा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब बड़े ध्यान से सवाल को देखो भाई, आपको कोस ए इंटू साइन ए तो दिख गया, क्या ये कुछ नजर आ रहा, क्या ये कुछ नजर आ रहा? आप कहेंगे जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, जस्ट हमने भी लिखा था, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। चाहे कोस पहले लिखा हुआ है साइन प्लस, तो बीच में प्लस होना चाहिए, दोनों पर वर्ग होना चाहिए, तो उसका जो मान आपको प्राप्त होगा 1 होगा। क्या होगा, 1। तो यही हाँ यहाँ लिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, 1 होगा। तो इसके स्थान पर मैं 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो ऊपर का क्या है, ऊपर हमारा कोस ए इंटू साइन ए और बटे में क्या है 1। अब 1 से 1 डिवाइड करोगे या भाग करोगे तो आपको ऊपर वाला ही प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हैं कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपस में क्या है, बराबर है, नहीं है? तो इसका तो मतलब ये हुआ, तो आप लिख सकते हैं इधर साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर दूसरा था और तथा इस चैप्टर का जो सवाल नंबर 4 का 9 था वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको बच्चों डाउट है तो डाउट उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इस डाउट को लूँ और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा उसको कोशिश करूँ उसको समझाने की। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट का वर्ग बराबर टेन स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, आप इसको लें, इसका मान लाएं, इसको लें, इसका मान लें, अर्थात आप इन दोनों को हल करने पर आपको हर हाल में इससे भी, पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी टेन स्क्वायर लाना है। तो आप पहले इसे हल करें या इसे हल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो क्रम कहता है जो पहला आया हुआ उसको ही हल करें, उस बाद में जो आया उसको बाद में हल करें। और क्योंकि दोनों को ही हल करने के बाद क्या लाना है, टेन स्क्वायर ही लाना है। तो चलिए टेन स्क्वायर लाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप पहला ये कहता है जो पद पहले है उसको ही हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, टेन को तोड़ना है आपको साइन बटे कोस में। टेन को साइन बटे कोस, यदि वर्ग है, देखिए वर्ग बनता है तो आप वर्ग ही लगाएं, तो वर्ग भी बन जाएगा। और कोट का है तो ये भी कोट वर्ग है तो ये भी वर्ग में ही बन जाएगा। तो इन इसके स्थान पर मैंने कहा ना टेन कोट हो सेक को सेक हो, आप जितना इसे साइन में तोड़ोगे कोस में तोड़ोगे तो सवाल इतना ही आसान होगा। ध्यान रखना टेन और जो कोट होता है वो साइन बटे कोस में ही तोड़ा जाता है ज्यादातर, और जबकि सेक और कोसेक 1 बटे कोस और 1 बटे साइन में ही तोड़ा जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हल करने की एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि आप यदि मेरे सवाल को बड़े ध्यान से देखोगे, ध्यान से हर एक पॉइंट को नोटिस करोगे, तो मैं ज्यादातर यही काम करता हूँ, लगभग 99%। तो चलिए इसमें भी यही करने वाला हूँ। तो 1 प्लस टेन का लिखूंगा मैं दोस्तों साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे में, इसको लिखूंगा 1 प्लस कोट को क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ कोस स्क्वायर है, क्या बनेगा कोस स्क्वायर है, प्लस ये क्या बनेगा दोस्तों साइन स्क्वायर है, बटे में क्या बनेगा कोस स्क्वायर है, बन गया पूरे का बटे। ऐसे सेम ये बनेगा भाई, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है कोस स्क्वायर ए। समझ गए? अब आप अरे नीचे के कोस यहाँ साइन है, क्या है साइन है, तो साइन लिख लेते हैं साइन स्क्वायर। अब देखिए ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। भाई चाहे कोस पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, परंतु दोनों होने चाहिए, वर्ग होना चाहिए बीच में प्लस, तो उसका जो मान प्राप्त होगा 1 होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाली चीज क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1। बटे में क्या बचा, ये बचा आपका कोस, क्या बचा दोस्तों कोस स्क्वायर है पूरे का बटे, ये भी वही कह रहा कि 1 है, अपॉन क्या है
ये हमारा साइन स्क्वायर है। अब आप ये वाली चीज पद जाएगा ऊपर, ये वाला चीज आएगा नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऊपर जाएगा साइन वर्ग, और ये कोस स्क्वायर जो है ये नीचे आएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर है पहले कोस स्क्वायर, अभी लिखा था मैंने, दे रहा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या बनता है टेन स्क्वायर। तो आप इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो कि टेन स्क्वायर रख सकते हो। तो इसका मतलब ये वाली साइड से हम ये वाली साइड ला चुके। ये वाली साइड जो बनेगी ये बनेगी राइट हैंड साइड। क्या बनेगी, राइट हैंड साइड। अब एम एच एस यानी कि मीडियम, अब मीडियम वाले लेते हैं एम एच एस। क्या है ये, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन को मैंने बताया था टेन कोट हो या सेक को किस में तोड़ेंगे, साइन कोस में तोड़ेंगे। अब टेन का साइन बटे कोस में टूटेगा, किसमें, साइन बटे कोस में। तो साइन बटे हो गया कोस ए पूरे का बटे 1 माइनस इसका टूटेगा कोस ए बटे दोस्तों साइन ए, वर्ग है तो वर्ग ही चढ़ाएंगे। अब जैसे हमने इसका एलसीएम लिया बिल्कुल सेम इसका लेंगे, तो इसका यहाँ पहुंचेगा, ये बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, बटे में क्या बचा दोस्तों कोस ए, अब पूरे का बटे इसका एलसीएम लेंगे, ये बन गया साइन ए माइनस कोस ए, और बटे में क्या है साइन ए, क्या है दोस्तों साइन ए। अब इसका वर्ग है तो वर्ग कर लेते हैं। अब देखिए एक बड़ा आसान सी विधि जानिए, यदि वर्ग है तो यदि साइन पहले हो या कोस बाद में हो, जैसे कोस पहले है साइन बाद में, यहाँ साइन पहले है कोस बाद में, चिन्ह क्या है माइनस। तो ऐसी कंडीशन में जब सेम सेम से नजर आए बस इनके जो है ये पद चेंज हो तो कट जाते हैं। वजह यह है अगर वर्ग है बीच में माइनस है तो जैसे ही माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस 2 बार लिखा जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर बचा 1 बटे कोस, क्या बचा 1 बटे कोस, और ये बचा 1 बटे साइन, क्या बचा 1 बटे साइन, वर्ग है तो वर्ग। अब आप देखें ये वाला साइन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और ये वाला कोस नीचे जाएगा, तो ऊपर आ गया साइन ए, नीचे बच गया कोस ए, और वर्ग है तो वर्ग है तो वर्ग करेंगे। साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या बनता है टेन बनता है, चाहे तो वर्ग आप यहाँ लगा लो या चाहे अंदर लगा लो या पहले लगा लो बाद में लगा लो, आंसर आएगा ही इक्वल, क्या आएगा इक्वल ही क्या आएगा। तो समझ गए, तो ये क्या है ये भी आपकी राइट हैंड साइड सिद्ध हुई। तो हमने क्या देखा, एल एच एस ली आर एच एल आए, एम एच एस ली आर एच एस लाए, तो इन दोनों से हमने टेन स्क्वायर सिद्ध करा। इस प्रकार से हमने जो सवाल नंबर कौन सा था 10 था वो हमने प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। जो यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।